हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल फील द वाइब्स व्लॉग्स। और मैं पहुंच गया हूं आज अलीपुर म्यूज़ियम, जो कि रिसर्च से पता लगा है कि ये एक सेंट्रल जेल होती थी। 116 ईयर्स ओल्ड जेल है ये, जहां पे फ्रीडम फाइटर्स भी थे। और आप यहां देख सकते हो मेरे पीछे वीरांगनाएँ जो आज़ाद हिंद की फ़ौज में थी, उनका यहाँ पे स्टैचू बना हुआ है। और दिखा रहे हैं कि ऐसे और यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स एंड ऑल जिन्होंने आज़ादी के लिए लड़ाई की थी वो भी यहाँ पे थे। तो बेसिकली बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर के बाद ये ब्रिटिश, जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने सारे दीवान राइट्स ले लिए थे, उस टाइम उन्होंने ये सेंट्रल जेल के बनाने का सोचा था। और उसके बाद ये बनाई गई। और अब ये 2019 से बंद है। और 2019 के बाद अब इसको म्यूज़ियम बना दिया गया है। ठीक है, तो बाकी हम देखेंगे अंदर जाके कैसा होता है, क्या होता है। और यहाँ पे टाइमिंग जो है ट्यूसडे से संडे तक सुबह 11 बजे से शाम के 5:30 बजे तक खुला होता है। टिकट काउंटर जो होते हैं 5 बजे क्लोज़ हो जाते हैं, तो टाइम से आके आप अपनी टिकट्स ले जाइए। और लाइट एंड साउंड शो होता है ट्यूसडे और वेडनेसडे को। तो वो शो जो होता है वो 6 बजे स्टार्ट होता है फ्राइडे, और 6 बजे स्टार्ट होता है ट्यूसडे और वेडनेसडे को। और फ्राइडे टू संडे जो है 2 शो लगते हैं, जिसमें 6 बजे एक स्टार्ट होता है और एक 7 बजे शुरू होता है। तो 10 मिनट पहले लाइट एंड साउंड शो का टिकट काउंटर क्लोज़ हो जाता है। और मैं बताना चाहूँगा ये विक्टोरिया मेमोरियल से आपका 12 मिनट की दूरी पे है, अराउंड 2.6 किलोमीटर की दूरी पे है। तो आप अगर प्लान कर रहे हो, तो बेसिकली आप प्लान कर रहे हो तो यहाँ पे आप 2 चीज़ें प्लान कर सकते हो। एक दिन में मैंने जैसे बिरला प्लानिटेरियम और विक्टोरिया मेमोरियल घूमा था। तो वहाँ पे आप अगर चर्च जाना चाहें, चर्च भी है पास में, और ये 2-3 चीज़ें वहाँ पे भी कवर कर सकते हो। और उससे एक दिन में इतना ही कवर होएगा, बिकॉज टाइमिंग्स भी पॉसिबल इतनी है। टाइमिंग को देखते हुए आप इतना ही घूम सकते हो एक दिन के अंदर, फिर ये नेक्स्ट डे प्लान कर सकते हो। तो ये था अलीपुर म्यूज़ियम के बारे में थोड़ा सा, जो मैंने थोड़ा सा गूगल और कुछ रेफरेंसेस से रिसर्च करी थी। बाकी हम अंदर चलते हैं, अंदर क्या क्या है लेट अस सी। और तब तक आप लीजिए यहाँ का। तो ये है अलीपुर म्यूज़ियम। तो लेट्स गो इनसाइड एंड सी व्हाट इज़ देयर इनसाइड, एंड फिर स्टार्ट करते हैं हम आगे की जर्नी। और लास्ट में देखेंगे कि ब्लॉग कैसा था, और इस ब्लॉग के अंदर आप क्या क्या चीज़ें आपको अच्छी लगी, वो सारी चीज़ें आप बताइएगा। तो लेट्स गो एंड जुड़े रहिए। तो आप देख सकते हो लाइट एंड साउंड शो का जो है एंट्री फीस 100 रुपीज़ है, और म्यूज़ियम की एंट्री फीस 30 रुपीज़ है। आउटसाइड फूड इज़ नॉट अलाउड, सो लेके मत आइएगा। तो अभी मैं एंटर करने जा रहा हूँ अलीपुर म्यूज़ियम के अंदर, और टिकट्स लूँगा मैं। तो लेट्स सी। सो मैंने कर लिया एंट्री अब अलीपुर सेंट्रल जेल, जो कि अलीपुर म्यूज़ियम है। अब ये मैंने मैप लिया है इनसे, और एक टिकट ले लिया है 30 रुपीज़ की। तो अब देखते हैं आगे क्या क्या है। गैलून्स एंड ऑल, वॉच टावर, क्या क्या चीज़ें हैं, सेल्फ वाइव एग्जीबिशन। इसके अंदर मैं सारी इसको मैप को फॉलो करते करते जाऊंगा और फिर आगे बढ़ेंगे। तो अब मैंने सिक्योरिटी गार्ड से पूछ के अब यहाँ आगे जा रहा हूँ मैं। ठीक है, और उन्होंने यहाँ पे गाइड किया है, फर्स्ट लेफ़्ट लेना है एंटर करना। अब हम जा रहे हैं जहाँ पे फांसी दी जाती थी अंग्रेज़ों के टाइम पे। एंड साइड इट ये कंडेमनेशन रूम है। तो ये है धीरज गुप्ता, फ्रीडम फाइटर। आप देख सकते हो कैसे सीना तान के खड़े हुए हैं यहाँ पे। आँखों में देखोगे एक भी डर नहीं, कुछ नहीं, एकदम न्यूट्रल फेस। एंड आई कैन फील हियर ये सारी चीज़ों में कैसे फील किया जा रहा है, वो मैं फील कर पा रहा हूँ यहाँ पे। सो अच्छा है, लेट्स सी आगे।
सकते हो आप यहाँ पे कैसे फांसी का फंदा बनाया गया, जो कि ये बता रहा है कैसे हंसते हंसते फांसी ली थी हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने। अगर मैं थोड़ा सा बाहर जाऊँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे ब्रिटिशर का फौजी भी है, पुलिस मैन ब्रिटिशर के टाइम के अवेलेबल है। के अंदर कैदियों को फांसी से एक दिन पहले रखा जाता था। और ये आप देख सकते हो ऑटोप्सी रूम। ऑटोप्सी रूम में बेसिकली जो जिनको फांसी दी जाती थी उसके बाद ये देखा जाता था कि बेसिकली वो डेड है कि नहीं है, तो डॉक्टर्स वगैरह यहाँ पे चेक करते थे। और जो अनक्लेम्ड बॉडीज़ होती थी, यहाँ एक कैनाल होता था पहले, उसके थ्रू यहाँ से अनक्लेम्ड बॉडीज़ को यहाँ पे डाल दिया जाता था और वो जाके डायरेक्ट टॉलीज़ नाला करके है वहाँ पे गिरता था। और वो टॉलीज़ नाला हुगली रिवर के साथ कनेक्टेड है, तो वहाँ जाके ये गिर जाता, तो वहाँ पे ये फेंक दिया करते थे ब्रिटिशर्स उनकी बॉडीज़ को। ये आप देख सकते हो गैलोज, फांसी यहाँ पे दी जाती थी, यहाँ पे फांसी दी जाती थी। ये देख सकते हो आप, जब यहाँ पे फांसी देते थे तो बॉडी यहाँ नीचे लटकती थी और यहाँ से सीढ़ियाँ हैं, यहाँ पे सीढ़ियों से नीचे जाके फिर बॉडी निकाली जाती थी और वहाँ पे ऑटोप्सी रूम में फिर चेक किया जाता था वेदर द पर्सन इज डेड और अलाइव। ये आप देख सकते हो हर एक जगह ऐसे QR कोड दे रखे हैं, QR कोड स्कैन करके आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इसके लिए। तो सामने जो फर्स्ट फ्लोर में मेरे को दिखाई दे रहा है वहाँ पे कुछ अफसर हैं, आई डोंट नो लाइक आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, कुछ फौजी अफसर हैं। तो ये आप कुछ फ्रीडम फाइटर्स को देख सकते हो। ये जो यहाँ पे खिड़कियाँ हैं, यहाँ पे एक दिन पहले उनके फेलोज़ को यहाँ पे रख दिया जाता था ताकि वो यहाँ से ये फांसी का फंदा देख सकें और अपने फेलोज़ को यहाँ पे तड़पता हुआ देख सकें ताकि उनको एक सीख मिले। और ये जो आप पेड़ देख रहे हो, मॉडर्न प्रिजन से पहले ये पेड़ पे लटकाया जाता था, गैलोज की तरह ये यूज़ किए जाते थे पेड़। सो यहाँ पे बताया गया है दिनेश गुप्ता जी, उनको एक दिन पहले इस फांसी से एक दिन पहले हाई डोज ऑफ ओपिएट दिया गया था और बट फिर भी वो अपने पूरे होश आवाज़ में थे, फुल पोजेशन में थे, अपने सेंसेस में थे। उनके रिलेटिव्स को उनकी बॉडी लेने के लिए भी नहीं दिया गया और उनके जो एशिज़ थे वो ऐसे ही बहा दिए गए टॉली के नाला में। तो अभी मैंने आपको यहाँ पे फांसी का फंदा दिखाया, ऑटोप्सी रूम दिखाया, कंडेम्पशन रूम दिखाया, जहाँ पे फांसी के क्या क्या चीज़ें रहती है वो सारी चीज़ें देखते हैं। तो थोड़ा सा मतलब यहाँ पे वाइब जो है थोड़ी सी आपको थोड़ी सी सैड लगेगी बिकॉज मैं फील कर पा रहा हूँ यहाँ पे और सीरियसली लाइक टच कर रही है सारी चीज़ें। आई होप मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ जितना भी मेरे को पता लगे यहाँ पे, और जो भी पार्ट आपको मतलब ठीक लगा, अच्छा लगा, या मतलब जो भी आपकी फीलिंग्स है, आप क्या फ़ील कर पा रहे हो व्लॉग को देखकर, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा ताकि आइडिया लग सके एक। देखते हैं आगे, अभी मैं चल रहा हूँ और आगे और भी बहुत कुछ है देखने वाला, तो लेट्स सी। तो जैसा कि सिक्योरिटी गार्ड ने बताया नेहरू सेल है आगे, लाइब्रेरी है, तो अभी मैं उसी की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ। लेट्स सी कहाँ पे है, कैसा है। तो मैं अभी खड़ा हूँ ये ओल्ड गोडाउन के सामने जहाँ पे कैदियों के लिए खाना वगैरह, राशन वगैरह सारा कुछ स्टोर होता था, और अभी ये सेमिनार हॉल बन गया है और लाइब्रेरी बन गया है जहाँ पे आप बुक्स रीड कर सकते हो, लेके नहीं जा सकते। तो अभी अंदर जाके देखते हैं क्या है। तो ये सेल्स हैं फीमेल वार्ड के, और यहाँ पे ट्रायल सेल्स भी कहा जाता था।
जहाँ पे ट्रायल्स के लिए आते थे, ट्रायल्स के लिए रखा जाता था। और फीमेल वार्ड भी है ये। अब मैं यहाँ पहुँच गया हूँ पुलिस म्यूज़ियम। पुलिस म्यूज़ियम के अंदर आपको देखने को मिलेगा गन्स, एमुनेशंस और कुछ डॉक्यूमेंट्स जो कि तब उस टाइम पे यूज। तो मैं अभी पुलिस म्यूज़ियम के अंदर आ चुका हूँ। देखते हैं क्या है अंदर देखने के लिए। Prisoners, how they lived. सफ़र बहुत लंबा है और के साथ साथ चल रहा हूँ और बहुत सारी चीज़ें अभी तक कवर कर ली है और कुछ चीज़ें नहीं करी है तो वो अभी करने जा रहा हूँ। तो कहीं पे मेरी लो टोन भी हो गई थी जस्ट बिकॉज कुछ चीज़ें थी जो कि फील कराती थी, तो वहाँ पे थोड़ा सा लो हो गया था, इमोशनल हो गया था। सकते हो आप हाउ प्रिजनर लिव। देख सकते हो कैसे मारा जा रहा है। না আবার দেখুন সারাদিন तो बेसिकली यहाँ पे बताया गया है कि ब्रिटिशर्स के राज में जो है सेल्स इतनी अच्छी जगह नहीं होती थी। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिलेशन, बहुत ही ज़्यादा इल और रखा जाता था इस प्लेस पे। तो इस प्लेस के अंदर और भी बहुत चीज़ें हैं, जैसे कि अंदर आप देख सकते हो खाना पीना रहना और कुछ रो भी रहे हैं। तो बेसिकली उनको जो भी मतलब आपस में मिलने वाले बंदे थे, कॉन्फिडेंस वगैरह वो सारी चीज़ें थी, वो आपस के इनमेट्स और फेलो ये हेल्प आउट करते थे उनको। तो ये सारी चीज़ें थी और जो कॉन्फिडेंस उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं आ रही इसके बारे में बताया गया। चाहे जैसी भी हालत हो, बहुत बीमार रहते थे, वो गाना गा के सुनाते थे ताकि वो भूल जाए अपना दर्द, दुख दर्द। तो बहुत ही मतलब ऐसी स्थिति में रहते थे हमारे फ्रीडम फाइटर्स। तो ये सारी चीज़ें तो यहाँ पे बताया गया है कि जो यहाँ के बिल्डिंग वगैरह थी वो सारे ब्रिटिश के जो भी आर्किटेक्चर वगैरह है बहुत सोच समझ के डिज़ाइन किया गया था, जिसमें पनिशमेंट और ये सारी चीज़ें देखी जा रही थी, डिसिप्लिन वगैरह ये सब चीज़ें को ध्यान में रखते हुए किया गया था ये सब। ये आप देख सकते हो आज़ाद हिंद की फ़ौज की फर्स्ट फीमेल टुकड़ी जिन्होंने लड़ाई करी थी। और বিপ্লবীরা কারাগারে চাঁদে থাকতে পারে, কিন্তু দেয়াল কখনো বিপ্লবকে থামাতে পারে। বিপ্লব ঝড়ের মতো ছড়িয়ে পড়েছিল। এই উপলক্ষে কারাগারের মানচিত্র ছিল উত্তরের প্রাচীর থেকে বন্দীদের যাওয়ার পথ 20 বার গুপ্ত এজেন্সির দ্বারা গরিব এবং
तो ये था हॉस्पिटल जिसके अंदर बिपिन चंद्र रॉय कम से कम 130 से 137 फ्रीडम फाइटर्स के उनका इलाज करते थे। तो अभी गैलरी और म्यूज़ियम में बन गया है, आर्ट गैलरी और म्यूज़ियम बना दिया गया है यहाँ पे। तो ये 2 स्टोरीड बिल्डिंग होती थी, तो यहाँ पे अवार्ड्स एंड ऑल भी थे। तो ये दिनेश गुप्ता जी की फांसी के बारे में लिखा गया है, औरबिंदो घोष के बारे में लिखा गया है। तो जर्नी जल्दी ख़त्म होने वाली है मेरे दोस्तों। ये मैं हॉस्पिटल बिल्डिंग में अभी ऊपर वाले फ्लोर पे घूम रहा हूँ और यहाँ पे अभी हमने देखा है कैसे फ्रीडम फाइटर्स ने आज़ादी के लिए जंग लड़ी थी। तो बहुत सारी चीज़ें थी और मैं यहाँ आप देख रहे हो पीछे जेल की तरह ये सारी चीज़ें। तो भाई वहाँ पे होता है लाइट शो, जो कि मैंने आपको सबसे स्टार्टिंग में बताया था ना, तो वहाँ पे होता है। अभी टाइम लगेगा तो करके मेरे को निकलना पड़ेगा। और एक चीज़ मिस हो गई है बस, वॉच टावर, जो कि वॉच टावर अभी बंद पड़ा है। वहाँ पे बेसिकली अंडमान निकोबार में जो काला पानी करके बोला जाता था वो है, उसके बारे में थोड़ा सा दिखाया हुआ है, बट अभी वो बंद है, इनकम्प्लीट है। वो अभी तैयार कर रहे हैं, शायद 4-5 दिन में खुल जाएगा, बट उस टाइम तक मैं यहाँ पे नहीं हूँगा। तो बेसिकली कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा? बीच में मेरा भी थोड़ा सा ऐसा सैड वाला हो गया था, सैड वाली वाइब्स आ गई थी, बट इट्स बट ठीक है यार, मतलब कुछ चीज़ें हुई है तभी हम यहाँ पे हैं। और मैं यही, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको कौन सा पार्ट बढ़िया लगा, कौन सी चीज़ अच्छी लगी। एग्जीबिशंस वगैरह लगे हुए हैं 2-3 जगह पे, ठीक है। एक पुलिस एग्जीबिशन मैंने आपको दिखाया, एक आपको मैंने हॉस्पिटल में जो आपका फ्रीडम फाइटर्स ने सारी चीज़ें करी उसका एग्जीबिशन था। तो अब देखते हैं क्या है क्या नहीं है। और यहाँ पे अभी मेरी यहाँ पे जर्नी ख़त्म हो गई है अलीपुर में, सेंट्रल जेल में। तो बेसिकली अब मैं यहाँ से निकलूँगा, ठीक है, और देखूँगा कुछ और, अगर कुछ और मिलता है तो वो ज़रूर करूँगा। कल प्लान है दक्षिणेश्वरी काली का, तो दक्षिणेश्वरी काली जाके आएंगे और देखेंगे क्या कुछ है वहाँ पर। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। कमेंट सेक्शन में अपने जो भी क्वेरीज होएगी वो आप पूछ लीजिएगा, और इंस्टाग्राम आईडी में आप मेरे को मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, ताकि मैं आपको इंस्टेंट रिप्लाई कर सकूं। और फॉलो कर लीजिए इंस्टाग्राम पे भी, और मेरा एक चैनल है फील द वाइब्स व्लॉग्स का चैनल भी है, तो वो भी फॉलो कर लीजिए। मेरे को पर्सनली आप मैसेज करना चाहें वो भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और यहाँ पे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। अब हम जा रहे हैं यहाँ कोलकाता से, अभी 1-2 दिन में यहाँ से निकलना पड़ेगा और फिर हमारी जर्नी शुरू होगी बेंगलोर की तरफ। तो फिर निकलते हैं, बाय बाय और टेक केयर, फिर मिलेंगे।